दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक रणथंभौर के चौहान वंश। रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में जान लेते हैं। 1192 में तराइन का युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में तराइन के युद्ध में हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज को अजमेर का शासक बना दिया जाता है और गोविंदराज का चाचा हरिराज ने गोविंदराज से राज्य छीन लिया और राज्य छीनने के कारण से गोविंदराज ने रणथंभौर में 1194 में चौहान वंश की नींव डाली। तो सवाल उठता है, रणथंभौर में चौहान वंश की नींव किसकी सहायता से डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से। तो यहां से हम शुरुआत करते हैं, रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में जानते हैं। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था गोविंदराज। 1194 ईस्वी में चौहान वंश की शाखा की नींव कहां पर डाली? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। ये किसकी सहायता से डाली गई? ये कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से यहाँ पर रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डाली गई। अब बात करते हैं यहाँ के प्रसिद्ध शासक जिसका नाम है हमीर देव का जो कार्यकाल रहा 1282 से लेकर के 1301 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। हमीर देव। अब देखिए, रणथंभौर के शासकों में हमीर देव का सर्वोपरि नाम है। सर्वोपरि नाम किसका नाम आता है? हमीर देव का आता है। कहाँ के? रणथंभौर के शासकों में हमीर देव का नाम सर्वोपरि है। और हमीर देव ने कोटि जन्य यज्ञ किया और जिसका राजपुरोहित विश्वरूप था। किसको बनाया गया? विश्वरूप को। राजपुरोहित विश्वरूप को बनाया गया। अब बात करते हैं आगे जानकारी हमीर देव के बारे में। कुछ जानकारी स्रोत मिलते हैं। जानकारी के स्रोत, एक है हमीर काव्य। हमीर काव्य लिखा था नैनचंद्र सूरी। और एक है हमीर रासो जोधराज का है। और एक है हमीर हट है जो रचना चंद्रशेखर की है। एक है हमीर बंधन। ये रचना किसकी है? अमृत कैलाश की। रचना है। अब आपको पता है कि हमीर देव ये तो रणथंभौर का था, लेकिन एक और
हमीर देव, हमीर सिसोदिया कहेंगे, हमीर सिसोदिया, जो सिसोदिया वंश की नींव रखी थी। और इनका ये कहां से संबंध है? मेवाड़ से संबंध है, मेवाड़ का था। और इनका समय रहा 1326 से और 1364 तक रहा। किसका? हमीर सिसोदिया। हमीर सिसोदिया ये मेवाड़ का गोहिल शासकों में से है और इसी ने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी, हमीर सिसोदिया ने, क्योंकि ये सिसोदिया गांव का था। इस कारण से इसका नाम क्या पड़ गया? हमीर सिसोदिया पड़ गया, जिसका समय कब से कब तक रहा? 1326 से लेकर के और 1364 तक रहा। देखो, ये हमीर अपने कार्य के लिए जाना जाता है। और हमीर हट चढ़े न दूजी बार, हमीर हटे चढ़े ना दूजी बार। तो एक तो हुआ इसी के ऊपर काव्य लिखे हुए हैं, न कि हमीर सिसोदिया के ऊपर ये काव्य है। एक है हमीर रासो और एक है हमीर हट और एक है हमीर बंधन। यहां से हमीर देव की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं और अमीर खुसरो और वर्णी सुरजन चरित्र से भी। सुरजन चरित्र किसका है? राजशेखर की रचना है, सुरजन चरित्र, ये है राजशेखर की। यहां से भी हमीर देव की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं निर्माण। निर्माण क्या क्या करवाया इसने? हमीर देव ने 32 खंबों की छतरी है, 32 खंबों की छतरी। जो 32 खंबों की छतरी है, तो हमीर देव ने अपना पिता जयसिंह की कि 32 वर्षों का राज, भाई हमीर देव का जो पिता था जिसका नाम है जयसिंह, 32 वर्षों तक राज किया। राज किया, उसका विवरण कहां पर है? 32 खंबों की छतरी में है। कह सकते हैं अपने पिता के 32 वर्षों के राज की याद में क्या बनवाई गई? 32 खंबों की छतरी का निर्माण करवाया गया। अब इसी को क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी भी कहते हैं, न्याय की छतरी, न्याय की छतरी भी कहा जाता है। और देखिए, बात करते हैं यहां पर पद्मला, पद्मला तालाब बनवाया, पद्मला तालाब बनवाया गया। और पद्मला तालाब क्या था? यानी रानी रंग देवी की पुत्री। रानी रंग देवी कौन है? रंग देवी, रंग देवी की पुत्री, पुत्री देवल दे। कौन है? देवल दे ने जल जोहर किया, जल जोहर किया, जल जोहर किया था। कौन से तालाब में? पद्मला तालाब में। एकमात्र जल जोहर करने वाली राजकुमारी कौन थी? देवल दे, देवल दे थी। और यहीं पर बात करते हैं कि ये कब किया गया? 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी यहां पर आया और यहां पर आक्रमण किया रणथंभौर पर। तो रंग देवी ने जोहर कर लिया। यह राजस्थान का पहला जोहर कहलाता है, राजस्थान का पहला जोहर। जोहर कहां पर हुआ? रणथंभौर में।
राजस्थान का पहला जोहर कहां पर हुआ? रणथंभौर में हुआ। और किसने किया? रंग देवी ने किया। रंग देवी कौन थी? हमीर देव की पत्नी थी। और हमीर देव की बेटी का क्या नाम था? देवल दे ने जल जोहर किया। एकमात्र राजस्थान में जल जोहर हुआ था, वो कहां पर हुआ था? रणथंभौर में हुआ था। कहां पर हुआ था? रणथंभौर में। अब बात करते हैं आगे कि कहते हैं हमीर देव ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े? 17 युद्ध लड़े, जिसमें 16 युद्ध जीते। 16 युद्ध जीता था। कहते हैं जब तक आदमी सफल ही सफल होता रहता है तो हार का मजा कब पता चलेगा। तो यहां पर 17वीं बार जब युद्ध लड़ा, 17वीं बार जब युद्ध लड़ा, वो लड़ा अलाउद्दीन खिलजी और कौन? हमीर देव के बीच में युद्ध हुआ 17वीं बार। तो हमीर देव हार गए और अलाउद्दीन खिलजी जीत गया। अलाउद्दीन खिलजी जीत गए 17वीं बार में। तो यहीं पर ये हमीर देव का अंतिम युद्ध था अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। और हमीर देव वीर गति को प्राप्त हो गए। अब बात करते हैं आगे। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के कारण। भाई अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के क्या कारण रहे? कारणों के बारे में जान लेते हैं। आक्रमण के कारण क्या कारण रहा? पहला कारण था हमीर देव ने राज कर देना बंद किया। राज कर देना बंद किया, एक कारण तो ये था साथी। दूसरा कारण था अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी चिमना बानो वर्सेज मंगोल मोहम्मद शाह का प्रेम प्रसंग। कहते हैं जो मोहम्मद खिलजी की पत्नी चिमना बानो थी और खिलजी के सेनापति मंगोल मोहम्मद के साथ में प्रेम प्रसंग हो गया था। ये पता अलाउद्दीन खिलजी को लगा और अलाउद्दीन खिलजी को लगने के कारण से ये बात बहुत बुरी लगी और यही सूचना मंगोल मोहम्मद शाह के पास पहुंच गई। तो मंगोल मोहम्मद शाह ने शरण ले ली। शरण किसकी ली? हमीर देव की। हमीर देव की शरण ली। अब ये पता चला अलाउद्दीन खिलजी को कि ये भाग गया और रणथंभौर के शासक रणथंभौर का शासक हमीर देव के पास आता है और कहता है मेरा जो सेनापति है उसको वापस लौटा दो। लेकिन हमीर देव हट के पूरे पक्के थे, बोले शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए। अब इस मंगोल को वापस नहीं भेजना, ये कारण भी रहा आक्रमण का।
वापस नहीं भेजा, और वापस नहीं भेजा तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण की बात करते हैं 11 जुलाई 1301 में, 11 जुलाई 1301 में एक कथन कहते हुए, एक कथन कहा, क्या कथन कहा? तिरिया तेल हमीर हट, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। भाई तिरिया स्त्री के एक बार ही तेल चढ़ता है, शादी होती है जब। और हमीर हट, हमीर भी हट का पक्का था, एक बार ही कोई जो काम कह दिया उसको दोबारा नहीं कहता था, ये मर्दों की जबान हुआ करती थी। और चढ़े न दूजी बात, ये कथन कहते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। कौन? हमीर देव, हमीर देव। और यहीं पर इनकी पत्नी रंग देवी और पुत्री पद्मला तालाब में देवल दे ने जल जोहर कर लिया, जल जोहर, जीते जी जोहर कर लिया। भाई रंग देवी ने जोहर किया और पुत्री ने जल जोहर कर लिया। और जो देवल दे के आत्म उत्सर्ग की घटना किस किले से संबंधित है? रणथंभौर के किले से। किससे है? रणथंभौर के किले से जुड़ी हुई घटना है ये। और रणथंभौर का जो मुख्य दरवाजा है उसको क्या कहते हैं? नौलखा। मुख्य दरवाजा का क्या नाम है? नौलखा। जी सर, आगे बात करते हैं। और जो ये जल जोहर और पद्मला और रंग देवी का जोहर हो रहा था तो शासक उस समय एक था जिसका नाम है अमीर खुसरो मौजूद था। ये सारी घटनाएं अमीर खुसरो देख रहा था। अमीर खुसरो एक कवि हुए हैं। कौन हुए हैं? कवि हैं। जो कौन था? अलाउद्दीन सेना के साथ में था अमीर खुसरो। और रणथंभौर के विजय के बाद अमीर खुसरो ने कहा आज कुर्फ का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। और अमीर खुसरो ने क्या कहा भाई? अमीर खुसरो ने कहा आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये कथन किस किले से संबंधित है? रणथंभौर के किले से है। किसने कही आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? ये अमीर खुसरो ने कही। ये किसने कही? अमीर खुसरो ने। और क्या कहा? मुगल सेना ने रणथंभौर के मारक की कुंजी कहलाने वाले जहाइन पर आक्रमण किया। देखो मुगल सेना और बाद में भी आई थी मुगल सेना। तो मुगल सेना ये मुगल थे तो इसने क्या किया? रणथंभौर के मारक की कुंजी कहलाने वाले जहाइन पर आक्रमण किया। रणथंभौर के किले को क्या कहा जाता है? जहाइन पर आक्रमण किया। और देखिए मुगल
हथियार भी हैं यहाँ पर रणथंभौर के किले में। मुगल हथियार जैसे गर गच हथियार, मुगल हथियार। जैसे हथियारों की बात करें तो गरगच, गरगच है। और क्या है साथियों इसमें, जैसे पासिव, पासिव है। और क्या है इसमें बात करें, मंगराव, मंगराव। लेकिन भैरव यंत्र, भैरव यंत्र, भैरव यंत्र और ठिकुलिया, ठिकुलिया, ठिकुलिया मरकरी यंत्र था। यंत्र, यंत्र था किसमें, ये तो है दुर्ग में। किसमें है, दुर्ग में। भैरव यंत्र और ठिकुलिया मरकरी यंत्र ये रणथंभौर के दुर्ग में है। मुगल हथियार जो थे, एक तो गरगच था, पासिव था और मंगरव था। और जो रणथंभौर के दुर्ग में कौन कौन से हैं, भैरव यंत्र, ठिकुलिया मरकरी यंत्र। अब बात करते हैं 1292 में, 1292 में जलालुद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। किसने, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के कारण ये रह जाता है असफल, असफल हो गया। और असफल होने के कारण से जलालुद्दीन ने क्या कहा, बोले कि मुसलमान की दाढ़ी के बाल के समान है। भाई कौन था ये जलालुद्दीन, ये अलाउद्दीन खिलजी के पिता थे। और इसने रणथंभौर पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के कारण से क्या कहा, ये मुसलमान के दाढ़ी के बाल के समान है। ये बात किसने कही, जलालुद्दीन खिलजी ने कही। किसने कही भाई, जलालुद्दीन खिलजी ने। अब बात करते हैं आगे कि यहीं पर आता है कि 1299 में, 1299 ईस्वी में एक था उल्गू खान, उल्गू खान और नुसरत खान और अलप खान। और कौन था, अलाउद्दीन। ये कौन थे, ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, सेनापति। किसके, खिलजी के, खिलजी के सेनापति थे। और देखिए भीम सिंह, भीम सिंह, धर्म सिंह, हमीर के सेनापति थे, हमीर के सेनापति। दोनों ये
क्या होता है, भीम सिंह मारा गया। भीम सिंह क्या हो गया, मारा गया। और धर्म सिंह को अंधा करवा दिया गया, अंधा करवा दिया गया। भोजराज को प्रधानमंत्री बनाया गया। किसको, जो एक भोजराज और था इसमें, जो इसका हमीरदेव का सेनापति था, भोजराज। भोजराज को प्रधानमंत्री बनाया गया। अब एक इसी में बात करें रतिपाल। कौन, रतिपाल। रतिपाल और रणमल। रतिपाल, रणमल और सुरजन, यानी रतिपाल, रणमल और सुरजन साहा, ये सेनापति थे, सेनापति थे और अलाउद्दीन खिलजी से मिले हुए थे। किसे मिले हुए थे, अलाउद्दीन खिलजी से मिले हुए थे। जो सुरजन साहा था, ये तो एक अधिकारी था। सुरजन साहा था क्या, क्या था भाई, एक अधिकारी, अधिकारी था। और जबकि रतिपाल और रणमल क्या था, सेनापति थे। और जो अलाउद्दीन खिलजी से मिले हुए थे, अलाउद्दीन खिलजी से मिले हुए थे। तो हमीरदेव के सेनापति थे ये, रतिपाल और रणमल। तो हमीरदेव के सेनापति रतिपाल व रणमल ने उसके साथ विश्वासघात किया। किसके साथ, हमीरदेव के साथ में विश्वासघात करने वाले कौन थे, रतिपाल और रणमल थे। इसी कारण से हमीरदेव वीर गति को प्राप्त हो गए। कब, 11 जुलाई 1301 में। नहीं तो 16 बार युद्ध जीता। 16 बार युद्ध जीतने वाला मोहम्मद गोरी 17 बार युद्ध हारा। लेकिन यहीं पर हमारे ही राजस्थान का शासक है जिसका नाम हमीरदेव, 16 बार युद्ध जीता साथियों, 16 बार। तो यहां पर ये था रणथंभौर के चौहान। अब बात करते हैं हम नाडोल के चौहानों के बारे में जानकारी लेते हैं। नाडोल के चौहान, नाडोल के चौहान जो शाखा है, इसकी स्थापना किसने की थी, लक्ष्मण चौहान ने की थी। भाई नाडोल के चौहान की शाखा की स्थापना किसने की थी, तो लक्ष्मण चौहान ने की थी। तो लक्ष्मण चौहान, नाडोल, नाडोल लैप और लक्ष्मण चौहान हो जाएगा। और कब की गई, 960 ईस्वी में। और नाडोल का दुर्ग किसने बनवाया, लक्ष्मण चौहान ने ही नाडोल का दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब देखिए ये नाडोल जो शाखा है, ये 1205 में नाडोल शाखा जालोर में मिल जाती है। और यहीं पर भाई द्वार सुनना, 1205 में नाडोल शाखा कहां में मिल गई, जालोर में। और कल्लाड़ ने पवित्र सोमेश्वर का मंदिर का निर्माण करवाया और उसके ऊपर क्या करवाया, स्वर्ण तोरण स्थापित करवाया। भाई कल्लाड़ ने पवित्र सोमेश्वर के मंदिर में स्वर्ण तोरण स्थापित करवाया। अब यहीं पर देखते हैं जालोर आ जाता है। फिर जालोर के चौहान, इसके संस्थापक कौन है जालोर के चौहान का, तो बात करें तो कीर्तिपाल है। कीर्तिपाल जो 1181 ईस्वी में, जो कौन था ये कीर्तिपाल, ये कल्लड़ का छोटा भाई था। कल्लड़ का छोटा भाई था जिसका नाम क्या था, कीर्तिपाल था। अब बात करते हैं आगे, जालोर को जो शाखा है उसको किस नाम से जाना जाता है, सोनग्रा शाखा के नाम से या सोनीग्रा। और यहीं पर सुवर्णगिरी पहाड़ी है, इस कारण से इसका नाम क्या पड़ गया, सोनग्रा पड़ गया,
सुवर्णगिरी पहाड़ी के कारण से क्या नाम पड़ गया? सोनगरा। जो जालोर के चौहान है, इनकी कुल देवी कौन सी है? आशापुरी माता। आशापुरी माता है। शासक यदि हम जानना चाहें जालोर के शासकों का क्रम, तो देखिए सबसे पहले कीर्तिपाल हुए, कीर्तिपाल के बाद में समर सिंह, और समर सिंह के बाद में उदय सिंह, और उदय सिंह के बाद में चाचिक देव, चाचिक देव, फिर आया सामंत सिंह, और उसके बाद में आता है कानड़ देव। कानड़ देव का बारे में हम जरूर जानेंगे, क्योंकि यहां से सवाल पूछ लेता है। तो 1305 से लेकर के 1311 में जो जालोर शासकों, जालोर के चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? कानड़ देव। कानड़ देव था। अब कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के बाद के साथ में युद्ध होता है। किसके बीच में? कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे, कौन? उलगू खां और नुसरत खां मारे गए। उलगू खां और नुसरत खां मारे गए। और यहीं पर जालोर में है जो सिवाना दुर्ग है, जो जालोर की कुंजी कहलाता है। क्या कहलाता है? जालोर की कुंजी कहलाता है। और सिवाना दुर्ग है जो मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली है, मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली। और सिवाना दुर्ग का जीतने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नाम रखा था? खैराबाद। क्या नाम रखा? खैराबाद। और खैराबाद जब जीतने के बाद में सिवाना दुर्ग किसके अधिकार में सौंपा गया? तो कमालुद्दीन गुर्ग के अधिकार में सौंप दिया गया। कमालुद्दीन गुर्ग के अधिकार में सौंप दिया गया। सिवाना दुर्ग में एक और घटना हुई, जो घटना क्या है कि जयनारायण व्यास, कौन? जयनारायण व्यास को यहीं इस सिवाना दुर्ग में बंदी बनाया गया था। जयपुर जयनारायण व्यास जयपुर जालोर की कुंजी में, जालोर की कुंजी में बंदी बनाया गया। और सिवाना दुर्ग से संबंधित 2 साक्य हैं। कितने साक्य हैं? 2 साक्य हैं। पहला साका के बारे में बात करें, 1308 में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना आई थी। किसके? 1308 में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में कानड़ देव के साथ में युद्ध हुआ। और कानड़ देव के साथ में युद्ध होने के कारण से कानड़ देव के सेनापति वीरम देव, शीतल देव चौहान, वीर पवार और सोम युद्ध में मारे गए, युद्ध में मारे गए। यहीं पर एक छोटी सी घटना है, ये क्यों हुआ? ये आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों किया? इसका एक छोटा सा वृतांत मिलता है। जो क्या वृतांत मिलता है? मोनोथ नैनसीरी पुस्तक में, मोनोथ नैनसीरी ख्यात नामक पुस्तक में जानकारी मिलती है कि फिरोजा कौन थी? अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री का नाम क्या नाम था? फिरोजा। और वह वीरम देव से बहुत प्रेम किया करती थी, वीरम देव से बहुत प्रेम किया करती थी। और अलाउद्दीन खिलजी अपनी पुत्री की शादी वीरम देव से करना चाहता था, लेकिन वीरम देव ने शादी करने से मना कर दिया। मना करने के कारण से फिरोजा के पिता अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के ऊपर आक्रमण किया, जालोर पर आक्रमण किया। और जालोर के ऊपर आक्रमण करने के कारण पहले आक्रमण जब हुआ तो रानी मैना ने जौहर कर लिया, रानी मैना ने जौहर कर लिया। ये जालोर का पहला साका था। जालोर का पहला साका कब हुआ? 1308 में हुआ, 1308 में। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी किसकी सहायता से जीत पाए? जो कानड़ देव का सेनापति था, जिसका नाम था भावले। क्या नाम था? भावले। भावला
क्या निकला, राजद्रोही निकला। और राजद्रोही निकलने के कारण से उसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना की सहायता की, और सेना की सहायता करने के कारण से अलाउद्दीन खिलजी जीत गया। फिर भी और उसमें यानी कि जौहर किसने कर लिया, रानी मैना ने जौहर कर लिया, रानी मैना ने जौहर कर लिया। अब बात करते हैं दोबारा, इसमें फिर दोबारा आक्रमण हुआ और 1311 से लेकर के 1312 के बीच में कानड़ देव पराजित हो जाते हैं। रानी जैतल दे ने जौहर कर लिया, रानी जैतल दे ने जौहर कर लिया। और फिर जालोर को जीत करके उसका नाम क्या नाम रख दिया, जलालाबाद रख दिया, जलालाबाद रख दिया। यहां पर एक छोटी सी घटना और बताऊंगा। यहां पर ये है, सिणगारी कौन है, दल्लू नट की पुत्री थी। सिणगारी कौन है, दल्लू नट की पुत्री थी। एक दिन क्या हुआ, दल्लू नट की पुत्री सिवाना दुर्ग में खेल दिखाने के लिए आई थी और वह रस्सी पर चल रही थी, और रस्सी पर चल रही थी तो जैसे रस्सी पर और इनाम की घोषणाएं की गई थी, तो इनाम की घोषणा को देख करके इस कानड़ देव ने उसे सिणगारी जो पुत्री सिणगारी जो उस रस्सी के ऊपर चढ़ रही थी, उसकी रस्सी को कटवा दी थी। किसने, कानड़ देव ने। तो ये बलिदान कहां से संबंधित है, सिणगारी दल्लू नट की पुत्री का योगदान किस दुर्ग से संबंधित है, तो सिवाना दुर्ग से संबंधित है, सिवाना दुर्ग से संबंधित है। और ये सवाल पूछे, सिणगारी दल्लू नट की पुत्री की रस्सी किसने कटवाई थी, तो कानड़ देव ने कटवाई थी। किसने कटवाई थी, कानड़ देव ने कटवाई थी। ये था जालोर के चौहान, जालोर के चौहान। अब बात करते हैं पाली के चौहान। देखिए सर, अब बात करते हैं सिरोही के चौहान वंश। सिरोही के चौहान वंश की स्थापना किसने की और कब की। तो सबसे पहले बात आती है कि लुम्बा नामक एक शासक हुए थे जो 1311 ईस्वी में सिरोही में चौहान वंश की नींव डालती। अब 1311 ईस्वी में, और ये कौन था, सिरोही में चौहान वंशों की देवड़ा शाखा की स्थापना कर दी। किस नाम से, देवड़ा शाखा के नाम से स्थापना कर दी। किसने, लुम्बा चौहान ने, जो कब की, 1311 ईस्वी में। और जो सिरोही के चौहान जो है, उसके सिरोही के चौहानों का मूल पुरुष किसको कहा जाता है, आदि पुरुष किसको कहा जाता है, वो है लुम्बा चौहान। लुम्बा चौहान के बाद में अब बात करें कि सिरोही के चौहानों की राजधानी का क्या नाम था, जिसका नाम था चंद्रावती। सिरोही के चौहानों की राजधानी कौन सी थी, चंद्रावती। सिरोही का शासक अखेराज देवड़ा उर्फ उड़ना अखेराज ने राणा सांगा का साथ दिया था। दोबारा से सुना, सिरोही का शासक था अखेराज देवड़ा। देवड़ा चौहान किसको कहा जाता है, सिरोही के चौहानों को क्या कहा जाता है, देवड़ा चौहान। अब इसी देवड़ा चौहान को उड़ना अखेराज के नाम से भी जाना जाता है। राणा सांगा का जब युद्ध हो रहा था 1527 में, तो उसकी सहायता करने के लिए कौन आया था, उड़ना अखेराज, जिसका नाम है देवड़ा अखेराज, जो कहां का था, सिरोही का था। अब इसी के बाद में बात करें, सिरोही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि करने वाली अंतिम रियासत थी। भाई सिरोही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली कौन सी थी, अंतिम रियासत थी। अब बात करते हैं हाड़ौती के चौहान। हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, कोटा बाबू झा, कोटा बाबू झा। कोटा का मतलब कोटा आता है हाड़ौती क्षेत्र में, बाफोर बारा आता है, बूफोर बूंदी आता है, जाफोर झालावाड़ आता है। ये किस क्षेत्र में आते हैं, हाड़ौती क्षेत्र में 4 जिले आते हैं। अब बात करते हैं बूंदी के चौहान। बूंदी के चौहान जो 1342 ईस्वी में स्थापना की गई, 1342 ईस्वी में क्या की गई, स्थापना। तो बूंदी के चौहानों की स्थापना करने वाला कौन था, जिसका नाम था देवा चौहान। देवा चौहान, देवा चौहान कौन था, जो नाडोल
के चौहान थे उसी का वंशज था नाडोल के चौहान। नाडोल कहाँ पर पड़ता है? पाली में पड़ता है। पाली के जो चौहान था वही का वंशज था कौन? जिसका नाम था देवा चौहान। देवा चौहान ने ही बूंदी में चौहान वंश की शाखा की नींव रखी। अब बूंदी का एक शासक है जिसका नाम है सुरजन सिंह हाड़ा। हाड़ा वंश किससे संबंधित है? तो बूंदी से संबंधित है। हाड़ा वंश से जी हाड़ा रानी का भी संबंध कहां से है? बूंदी से ही है। और देखिए हाड़ा जो हाड़ी रानी था उसका वास्तविक नाम क्या था? आप कमेंट में अवश्य बताएं। तो देखिए यहाँ पर आता है सुरजन सिंह हाड़ा का जो दरबारी कवि था जिसका नाम था चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव ने क्या रचना लिखी? सुरजन चरित्र। सुरजन चरित्र। और इस सुरजन चरित्र में हमीर देव का भी वर्णन मिलता है। हमीर देव, हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, उसका वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? सुरजन चरित्र में मिलता है। और इसी सुरजन सिंह हाड़ा ने रणछोड़ मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर बनवाया था? रणछोड़ मंदिर, जो कहां पर है? द्वारिका में। रणछोड़ मंदिर कहां पर है? द्वारिका में है। और यहीं पर एक और नाम सुना होगा कि रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग जिसने राज प्रशस्ति लिखी थी, जो क्या है? संस्कृत भाषा की सबसे लंबी यानी कि शिलालेख है। और देखिए सुरजन सिंह हाड़ा ने क्या किया? 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। अब इसी के बाद में बात करते हैं हमीर सिंह शासक आता है बूंदी के चौहानों में। हमीर सिंह वर्सेज मेवाड़ शासक राणा लाखा, दोनों के बीच में युद्ध होता है। किसके किसके बीच में? हमीर सिंह और मेवाड़ शासक राणा लाखा, जिसका वास्तविक क्या नाम था? लख सिंह। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, लेकिन राणा लाखा हार जाता है, पराजित हो जाता है। और हार को महसूस करता हुआ उसने राणा लाखा ने एक मिट्टी का बूंदी का मिट्टी का दुर्ग बनवाया और उस दुर्ग को नकली दुर्ग बनवा करके और उसके ऊपर विजय प्राप्त की। अब यहीं पर एक बात और आती है, हाड़ो ले डूब्यो गणगौर। बूंदी नरेश अनिरुद्ध सिंह का पुत्र जोध सिंह हाड़ा था। कौन था? बूंदी नरेश अनिरुद्ध सिंह का पुत्र जोध सिंह हाड़ा, जो 1706 ईस्वी में गणगौर की प्रतिमा के साथ पानी में डूब गया था। जब से ये कहावत चली है, हाड़ो ले डूब्यो गणगौर। अब बात करते हैं उमेद सिंह हाड़ा की बात करते हैं। 1771 ईस्वी में संन्यास ले लिया और जो क्या कहलाए? श्री जी कहलाए। श्री जी कहलाए। अब इसी में बात करते हैं राम सिंह हाड़ा। 1831 से लेकर के 1889 तक था। कौन? राम सिंह हाड़ा। 1831 से लेकर के 1889 तक था, जिसने डाकन प्रथा का अंत किया। भाई बूंदी में सर्वप्रथम डाकन प्रथा का अंत हुआ था। और कन्यावध पर रोक किस शासक के समय में लगी? तो हम कहेंगे राम सिंह हाड़ा के शासक के समय में लगी। और अपना राज्य कवि, राजस्थान का राज्य कवि जिसका नाम है सूर्यमल मिश्रण जी। सूर्यमल मिश्रण, जो जिनकी एक पुस्तक है वंश भास्कर पुस्तक है। और सूर्यमल मिश्रण किस के दरबारी कवि थे? तो वो थे राम सिंह हाड़ा के दरबारी कवि। राम सिंह हाड़ा के दरबारी कवि। सूर्यमल मिश्रण का संबंध कहां से है? तो सूर्यमल मिश्रण का संबंध बूंदी से है। कहां से है? बूंदी से है। और ये क्या है? हमारे राजस्थान के राज्य कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। साथियों, ये था चौहान वंश। और अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपके मेवाड़ वंश के साथ में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।